यहाँ पर अच्छी उत्पादन होता है सोयाबीन का। और तो मतलब इसी तरह की चीज़ें जो है अगर लोग उत्पादन करेंगे, नई खेती बढ़ रहा है, परेशानियों का सामना जी इस दौर में ये हाँ। बढ़ती महंगाई के। जी हाँ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल या इनसे इनके रिलेशन में हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को रोजगार मिलता है। इन लोगों से कौन जुड़ा रहता है? गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति तो इनसे जुड़ा नहीं रहता है। पहाड़ों के सुंदर सुंदर मोड़, आओ हम सब चले एक कदम पहाड़ों की ओर। नमस्कार, पहला प्रणाम। आज सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारा एक टॉपिक, एक विशेष जो चल रहा है, आज चल नहीं रहा है बल्कि हम उसको आज शुरू किया टॉपिक को, तो हम आपको ले चल रहे हैं उस टॉपिक की तरफ जिससे हम आप बात विचार करने वाले हैं, लोगों से जानते हैं कि लोगों के बारे में, कि लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले कुछ मिलते हैं हमारे यहाँ पे अंकल लोग यहाँ पे हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं एक बार की खास बात की जो क्या कहते हैं और उनकी ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। जी सर, सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महंगाई के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? जो महंगाई जो भी है आजकल, पहले आपके हिसाब से महंगाई है, आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? अब जैसे महंगाई इस समय जो चल रही है, अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण जो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जी, तो इसके बारे में ये है कि सरकार को थोड़ा सा, जैसे चुनाव से पहले गवर्नमेंट ने, मतलब हमारी उत्तराखंड सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी उस समय थोड़ा सा टैक्स में कमी करी थी, तो थोड़ा सा उससे जो है उसके पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में जो है कमी आई थी। तो थोड़ा सा सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस समय जो है, क्योंकि बहुत सारी महंगाई तो जो है पेट्रोलियम पदार्थों के कारण, और जैसे गैस का सिलेंडर जो महंगा हो गया है वो काफ़ी लोगों के बजट को गड़बड़ कर रहा है। तो हमारा ये निवेदन रहेगा सरकार से कि थोड़ा सा टैक्स में अगर वो कमी करेगी तो अन्य तरह की महंगाई भी कम होगी, जैसे लोगों के माल भाड़े में कमी आ जाएगी और यात्री किराया भी जो है, जब जैसे इस समय पहाड़ों में तो ज़्यादातर जो यात्री लोग चलते हैं जीपों में, टैक्सियों में, इस तरह से चलते हैं छोटी छोटी जगहों के लिए, तो गरीब जनता जो है उससे जो है उसको बड़ा राहत मिलेगी। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि थोड़ा सा पेट्रोलियम पदार्थों की ओर सरकार ध्यान दे। और खाद्य पदार्थों में जैसे ये सुनने में आया है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है रिफाइंड ऑयल के दाम या पाम ऑयल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उसके लिए तो सरकार थोड़ा सा वही टैक्स और ये सब चीज़ें देखेगी तो ज़रूर उसमें राहत मिलेगी सर। और कुछ सर जो आपको लगता है कि हमारे यहाँ स्तर से जो हम लोग उसको मतलब कमी पूरा कर सकते हैं, क्या इस चीज़ को आप मानते हैं या हो सकता है? हमारे पहाड़ों में जो खेती बाड़ी है जी, खेती बाड़ी में हमारे पहाड़ में थोड़ा सा परंपरागत खेती बाड़ी ज़्यादा रहती है, जैसे मतलब गेहूं और धान का उत्पादन की ओर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं जी। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि गेहूं और धान जैसी चीज़ों का उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान न दे करके अन्य फसलों की ओर ध्यान दिया, जैसे साग सब्जी, हरी सब्जी, और सीजन में होने वाला मटर है, और आपका इधर फूल गोभी भी होती है, बंद गोभी भी होती है, ये सारी चीज़ें, जैसे सोयाबीन यहाँ पर अच्छी उत्पादन होता है सोयाबीन का। और तो मतलब इसी तरह की चीज़ें जो है अगर लोग उत्पादन करेंगे, नई खेती, जैसे कहीं कहीं पे यहाँ मूंगफली होती है, जी हाँ, तो ऐसी तरह की चीज़ों का अगर खेती बाड़ी पे लोग ध्यान देंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति भी जो है उसमें सुधार आएगा। अपने मतलब रोजगार के साथ वो कोई नौकरी अगर वो करते हैं या वो करते हैं तो उसके साथ साथ वो ये सब कर सकते हैं। और जहाँ पर जैसे सिंचाई वगैरह की जहाँ पर सुविधा है तो वहाँ पर सब्जी का अच्छा उत्पादन हो सकता है, तो इससे ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब आजकल ये हो गया है ना कि जैसे सरकार ने कोविड के दौरान से फ्री राशन बांटना शुरू किया, जी, तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में नकारापन पैदा करता है जी। और दूसरा, हमारी शिक्षा व्यवस्था भी हमें नकारा बनाती है जी, वो हमें एक अफसर टाइप का बना देती कि नहीं हम ठाट से खाएंगे, ठाट से रहेंगे, तो मतलब छोटा काम कौन करेगा। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी थोड़ा सा ये इसमें एक नकारात्मक पहलू है ये, कि हम मेहनत करना कम चाहते हैं, थोड़ा सा निश्चित रूप से दो पैसा मेहनत तो हम कम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब देख रहे हैं हम सारे लोग ठाट से बैठ के खा रहे हैं, तो दूसरा एक आदमी जो मेहनत करता है उसके दिमाग में भी तो थोड़ा सा नकारात्मक विचार आते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का जी। महंगाई का टॉपिक है, तो कुछ हमारे भाई लोग साथ में हैं, तो भाई लोगों से बात करते हैं महंगाई के बारे में। तो देखते हैं महंगाई कितनी है, किस हिसाब से बातचीत करते हैं। एक बार काफी भाई लोग हमारे यहाँ पे हैं, इनसे ही बात करते हैं।
जी हाँ। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और आम आज चीजें कितना है पेट्रोल का दाम? 105 रुपये पहुंच गया है लीटर, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और बाकी बहुत सारी चीजें खाने पीने की आम चीजें, तेल और ये सब चीजें, तेल बढ़ रहा है तो तेल बहुत बढ़ रहा है। तो फिर इस चक्कर में भाड़ा और बहुत चीजें और भी बढ़ रही हैं। बीच में मैं ट्रेवल करके आया हूँ, किराया भी रोडवेज का और हर जगह का बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तेल बढ़ेगा तो महंगाई सरकार ने बढ़ेगी इस बढ़ेगी विषय ना? में कुछ ना कुछ अपना कदम उठाना चाहिए। यही कहना सप्लाई और डिमांड का भी बढ़ता है इस पे। जी हाँ यदि सप्लाई चेन और डिमांड में अंतर हुआ तो महंगाई बढ़ी जाती है। जी और मेन कारण तो अभी कोविड के कारण से भी महंगाई बढ़ी है जी। और सरकार की नीतियाँ भी रहती है इस पे। मेन तो तेल, डीजल, पेट्रोल ये चीजें हैं जो महंगाई पे इलेक्शन को देख के तो करती है। जी हाँ। कंट्रोल तो करती है। इलेक्शन के बाद तो फिर अब कोई इलेक्शन नहीं है तो सरकार के पास ऐसा कुछ दबाव भी नहीं है कि वो घटाए भी तो फिर क्या बोलते हैं सर, आप इस बारे में कुछ सुझाव जो दे सकते हैं आप अपना महंगाई कंट्रोल करने के बारे में? महंगाई कंट्रोल करने के तो सुझाव तो यही हो सकता है कि आप ये वाहनों में जो हमारा पेट्रोल है जी हाँ। फालतू आदमी को कम यूज करना चाहिए कम से कम। जी हाँ। और प्लस इलेक्ट्रिसिटी बस या हाइड्रोजन से चलती है, किससे चलती हाँ हाइड्रोजन चलती हैं और वो व्हीकल आएंगे मार्केट में तो जल्दी से जल्दी महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। महंगाई मेन तो कंट्रोल। डीजल पेट्रोल ही है। डीजल पेट्रोल है। डीजल पेट्रोल से महंगाई बढ़ने मेन कारण पेट्रोल में चले जा रहे हैं लोगों का। अच्छा जी। तो और कुछ जो आपका, हम पहाड़ के हैं, उत्तराखंड के हैं, आप भी उत्तराखंड से हो, हाँ बिल्कुल उत्तराखंड। तो कुछ जो हमारे पहाड़ी भाइयों के लिए, अपनों के लिए जो कहना चाहते हैं महंगाई ऐसे कम हो सकती है, आपकी तरफ से सुझाव? महंगाई के लिए तो ये भी है कि हम अपने लोकल में उत्पादन करेंगे कुछ, ये सब्जी चावल जो भी है जी हाँ। लोकल में पलायन के कारण तो यहाँ पे कुछ उत्पादन नहीं हो रहा। जी सब बिल्कुल। डिपेंड तो हम है प्लेन्स पे ही, प्लेन्स पहाड़ पे पे तो कुछ है ही नहीं। पहाड़ पर प्लस यहाँ पे मेन है आपके कृषि इसलिए नहीं उत्पादन हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे बंदरों का आतंक है, सुअरों का आतंक है, इसलिए कृषि के लिए मतलब सरकार ने ज्यादा सोचना चाहिए। तो महंगाई ऐसे कम हो सकती है बिल्कुल होगी। आपके हिसाब से? लोकल अपने लिए आदमी उत्पादन कर लेगा तो दूसरे बाजार पे डिपेंड कम रहना पड़ेगा। कम रहेगा। जी बिल्कुल। तो कुछ संदेश जो आप देना चाहेंगे? संदेश ये सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा आदमी को, तभी कंट्रोल होगी किसी भी चीज में। जी बिल्कुल। यदि अपना उत्पादन खुद कर लेगा तो उसको दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे वकील साहब हैं, तो इनसे ही जानते हैं महंगाई के बारे में, महंगाई के तथ्य इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? सर्वप्रथम मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा। आपका यूट्यूब चैनल जो एक कदम पहाड़ों की ओर है, काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है, हम इसकी सराहना करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप महंगाई की बात कर रहे हैं। जी जी जी। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। जी जी। मेन मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। जी। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि आदमी को 1 रुपए की जगह 1 रुपया आदमी के पास है नहीं, आदमी बेरोजगार है तो उसको महंगाई लग रही है, क्योंकि उसकी जेब में पैसा नहीं है तो उसको महंगाई स्वाभाविक है कि लगना ही लगना है। तो इसके लिए पहले जो हमारी सरकारें रही हैं, अभी की सरकारें हैं या पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, जो भी सरकारें रही हों, इन्होंने क्या इनकी ठोस नीतियाँ रही है जी। सरकारों की बेरोजगारों को लेकर क्या नीतियाँ रही है, स्पष्ट तौर पे क्या इन्होंने किया, क्या इनकी नीति है आगे करने के लिए, क्या इनका रोड मैप है, कैसे उसको सुचारू रूप से उनकी कार्यशैली को धरातल पे उतारने के लिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये लोग ऐसा कोई अभी तक इन्होंने किया कि सरकारें पहले भाजपा की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की रही, लगातार बेरोजगारी की दरों में गिरावट आती रही। बेरोजगारी होगी तो महंगाई स्वाभाविक है लगना, क्योंकि आज देखो हमारे आसपास ही कितने बच्चे हैं, सारे बेरोजगार हैं लगभग। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ रोजगार रीति तो सरकार भी दे। आदमी कहाँ से क्या करेगा? अब तुम लोनिंग के चक्कर के लिए हम कोई योजना बनाते हैं, मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजनाएं हैं, उसके जरिए जो ऋण मिलता है, ऋण भी उन्हीं लोगों को मिलता है जो इनसे जो ऑलरेडी बिजनेस में है या इनसे इनके रिलेशन में है, इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को रोजगार मिलता है। इन लोगों से कौन जुड़ा रहता है? गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति तो इनसे जुड़ा नहीं रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इनसे जुड़े वो लोग रहते हैं जो पहले से ही इस्टेब्लिश्ड हैं,
जी, बिल्कुल, जो पहले बिल्कुल। से इस्टेब्लिश्ड है और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, उनके पास 7 पुस्तों के खाने के लिए पैसा है। मैं तो साफ ये कहना चाहूंगा कि जितने भी राजनेताओं से जुड़े व्यक्ति हैं उनके पास खाने के लिए 7 पुस्तों के खाने के लिए पैसा है। हमारा जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति है वो किसी राजनेता के पास जाने से पहले या तो पाँव छुएगा या वो करेगा, कई मिन्नतें करने के बाद उसको मुलाकात करने का अवसर मिलता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो मन की भावनाएं होती है उनकी कदर इन सरकारों को नहीं है, नहीं व्यक्ति को है जो हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। भले ही वो ग्राम स्तर का प्रतिनिधि हो, ब्लॉक स्तर का प्रतिनिधि हो, जिला स्तर का प्रतिनिधि हो, प्रदेश स्तर का प्रतिनिधि हो, देश की बात तो हम छोड़ ही दे, वो तो खैर हमारे उसमें भी हमारे से बहुत दूर है। हमारे से बहुत दूर है जितना हम सोच सकते हैं। हम मैक्सिमम अपनी पिथौरागढ़ जिले की बात करें। जी बिल्कुल, चलो ठीक है, यहाँ उद्योग धंधे नहीं हो सकते, उद्योग धंधों से यहाँ पर्यावरण दूषित होगा, जी बिल्कुल। स्वाभाविक बात है। जी। इन्वायरमेंट में फर्क पड़ेगा, इन्वायरमेंट में फर्क पड़ेगा तो उससे यहाँ भांति भांति प्रकार के रोग वोग होंगे। यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता? एम्प्लॉयमेंट, बच्चे यहाँ से जाते हैं बीपीओ में काम करने के लिए, दिल्ली जाते हैं, देहरादून जाते हैं, अन्य शहरों में जाते हैं, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, 10,000 रुपए की, 5,000 रुपया किराया देते हैं और 5,000 रुपए में अपना गुजर बसर करते हैं। अगर वही एम्प्लॉयमेंट यहाँ घर की जगह यहीं बीपीओ खुल जाता, उससे कोई पर्यावरण दूषित तो नहीं हो रहा? नहीं होता, बिल्कुल, बहुत बढ़िया उससे बात, कोई बहुत बढ़िया पर्यावरण चीज दूषित है। नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, तो वो आपको यहाँ उसके लिए ठोस कदम लगा क्या करना था? ये रोड, एक रोड छोड़ देते बनाने को, ये आप यही वाली रोड देख लीजिए, जीआईसी से नीचे रोड आते वक्त 1 महीना पहले बनी हुई नहीं हो रहे, डामर पड़े हुए, आज इसमें इतनी धूल, आज ही धूल उठ रही है। अगल बगल जिनके घर है उनको रहना दूभर हो गया है। जी बिल्कुल। हर समय जितनी समय गाड़ियां आती हैं धूल उतनी समय आती है, आदमी घर में कितना कपड़ा मारेगा, उतना कपड़ा बर्बाद हो रहा है। ये भी तो महंगाई है, तो उसके धूल से सब सामान खराब हो रहा है। सब ये है। तो इसके लिए हमें यहाँ जिला स्तर में, हर ब्लॉक स्तर में एक एक बिल्डिंग्स तैयार करके ऐसा मैनेजमेंट तैयार करके यही बीपीओ ईपीओ इस टाइप के जितने भी कॉल सेंटर जो जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित न हो, चीज यहाँ पर वो होनी चीजें यहाँ पे हो चाहिए। सकती हैं। तभी आदमी अपना स्वरोजगार की बात आई, मशरूब उत्पादन है, मच्छी उत्पादन है, बकरी उत्पादन है, भेड़ बकरी मत्स्य, इस तरह से रिलेटेड सारे जितने भी उत्पादन है वो कर सकता है आराम से आदमी, लेकिन उसके लिए आदमी को ऋण की आवश्यकता होती है। अब गरीब आदमी, स्टेबल आदमी ये नहीं करना चाहता। मेन बात हमारी है, पहाड़ का आदमी शर्म करता है, श्रम करता है। अब मैं 2 चूट में ये कहना चाहता हूँ, आपको अगर डालना हो तो डाल दीजिए। अब मैं छोटे से उदाहरण लेके बोलता हूँ, पिथौरागढ़ जिले में जितने भी, पिथौरागढ़ जिले में आपने ट्रैफिक देखा होगा, जी बिल्कुल, ट्रैफिक कितना है? बहुत ज्यादा ट्रैफिक। मैं बाहर की बात तो नहीं करना चाहूंगा, जो हमारी आंखों देखी डेली की चीजें हैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहूंगा। जी जैसे पिथौरागढ़ जिले में जितना भी ट्रैफिक है वो सीधा का सीधा आप किसी भी मैकेनिक के पास चले जाए, आपको कोई हिंदू मैकेनिक नहीं मिलेगा, जी यहाँ का लोकल का मैकेनिक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे बाहर के, या यूपी रामपुर मुरादाबाद या काशीपुर बाजपुर इधर रुद्रपुर के मैकेनिक मिलेंगे। हमारे आदमी में ये कमी है कि हमारा आदमी शर्माता है, उसको इस चीज से घृणा लगती है कि बाहर जाके वही काम कर लेगा, बाहर जाके बर्तन धो लेगा 10,000 रुपए में, यहाँ बर्तन नहीं धो सकता हो, नहीं हो सकता। घर का। ये खामी है यहाँ के पहाड़ के लोगों में। मैं किसी के ऊपर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हमें यही काम करने में शर्म आएगी। हम कहीं बाहर मुंबई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, हम बर्तन धो के 10,000 रुपए मिल रहा है तो हम उसमें खुश हैं, लेकिन हम यहाँ वो काम नहीं करना चाहते। अब ये क्यों नहीं करना चाहते? ये सरकारें, हमारे अंदर सरकारों ने भावना ही नहीं जगाई। सरकारों का मेन काम होता है आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। सरकारों जो का मेन काम होता है कि हर एक आदमी जो आपके प्रदेश में रह रहा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि मैं उत्तराखंडी हूँ। उत्तराखंडी का स्वाभिमान तुम्हारे अंदर जब तक नहीं जगेगा तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। उत्तराखंडी बनने के लिए आपको अपने अंदर स्वाभिमान, वो कॉन्फिडेंस तैयार करना पड़ेगा जिससे आप उत्तराखंड को शिखर तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद आपका। ये बात जो हमारे दादा ने कही, वकील हमारे दादा भाई साहब ने जो बात कही, बहुत सराहनीय बात कही। इस बात को मैं भी एग्री करता हूँ, इस बात में दम है। और ऐसा टॉपिक जो इस दादा ने कहा वो वाकई बहुत सराहनीय है। दादा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एंजॉय कीजिए वीडियो और कमेंट जरूर करें, आप लोगों को क्या लगता है, अपना अपना सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।